गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मॉड्यूल 2 के चैप्टर 2 में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीरीज आरसी सर्किट। तो सीरीज आरसी सर्किट का बिहेवियर स्टडी करेंगे ऑन अ सिंगल फेज एसी सप्लाई। कल के लास्ट वीडियोज में हमने आपसे डिस्कस किया था सीरीज आरएल सर्किट ऑन अ सिंगल फेज एसी सप्लाई। क्लियर है? तो आज सीरीज आरसी सर्किट के बारे में सिंगल फेज एसी सप्लाई पर डिस्कस करेंगे कि उसको सिंगल फेज एसी सप्लाई देने पर वो किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और क्या क्या चीज़ें एक आरसी सर्किट में होंगी, ये आपको जानना जरूरी है ऑन सिंगल फेज एसी सप्लाई। ठीक, तो उसके लिए पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ सिंगल फेज एसी सीरीज आरसी सर्किट में देखेंगे क्या, जब हम लोग एक रिलेट करते हैं कि एक आपका एसी वोल्टेज जो कि V वोल्ट का है और उसकी फ्रिक्वेंसी स्मॉल हर्ट्ज है, जिसको हम अप्लाई करते हैं एक सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि एक सिंगल फेज की सप्लाई जिसकी वोल्टेज V वोल्ट की है, जिसकी फ्रिक्वेंसी है हर्ट्ज की, जब उसको हम लोग एक सीरीज कम्बिनेशन पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट और प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट आपस में किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। ठीक, उस V वोल्ट से जब I एम्पियर की धारा, I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, बाय विच I एम्पियर करंट फ्लो थ्रू दैट सर्किट, देन अ वोल्टेज ड्रॉप अकर्स अक्रॉस ईच एलिमेंट। ठीक, तो उस I एम्पियर करंट के कारण क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, किसके क्रॉस, हर एलिमेंट के क्रॉस। So the voltage drop across the resistive element is VR and the voltage drop across the capacitive element is XC, VC। तो C को हम चेंज करेंगे XC में और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C, आपको बता दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वोल्टेज अक्रॉस resistive element VR is equal to I into R। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटिव एलिमेंट VC is equal to I into X। ये तो पहले हम उसको नोट कर लेंगे। अब बात करेंगे पहले पॉइंट, फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम में देखेंगे क्या कि फेजर डायग्राम में बनाने से पहले हम बात करेंगे कौन कौन से अल्टरनेटिव क्वांटिटीज को लेंगे। वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V, सप्लाई करंट I, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टिव एलिमेंट VR एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटिव एलिमेंट इज VC। मतलब इस तरीके से हमारे पास कितने अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हो गए, 4, V, I, VR, VC। फिर अब हम आपसे बात करेंगे कि हम जब भी फेजर डायग्राम बनाते हैं तो एक रेफरेंस फेजर लाइन होना चाहिए फेजर डायग्राम में। और फेजर डायग्राम को आपको डिफिनीशन बार बार याद दिलाया जाता है कि फेजर डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन where two or more than two alternating quantities are represented with their magnitude as well as with their position with respect to the reference phasor। ठीक, तो रिफरेंस फेजर की जब बात आती है तो हमने बताया था रिफरेंस फेजर को कभी भी जब सर्किट के लिए ड्रॉ करते हैं तो रिफरेंस फेजर को सीरीज या पैरेलल सर्किट के लिए जब ड्रॉ करते हैं तो रिफरेंस फेजर को चुनने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ कॉमन है उस सर्किट में उसको हम रिफरेंस फेजर क्या
उसको हम रेफरेंस फेजर के तौर पे लेंगे। ठीक, तो जो चीज़ कॉमन है, जैसे आपको बताया जा रहा है कि प्योर सीरीज सर्किट में क्या कॉमन होता है, सीरीज सर्किट में करंट कॉमन होता है तो उसको रेफरेंस लेंगे, और पैरेलल सर्किट में क्या कॉमन होता है, वोल्टेज, तो उसको रेफरेंस लेंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ कॉमन होगा उसको हम और रेफरेंस लाइन को, रेफरेंस फेजर को हमने बताया हॉरिजॉन्टली इस तरह से सिंपली ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ कर देंगे, सिंपली ड्रॉ हो गया आई। ठीक, सिंपली आई ड्रॉ हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, पहले इस पोर्शन को देखेंगे। इस पोर्शन को देखेंगे तो ये क्या है, प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आई और वोल्टेज कहाँ होता है, यहाँ पे वोल्टेज का रोल क्या प्ले कर रहा है, वी आर। यहाँ क्या होगा, वी आर, ये कहाँ होगा, सेम फेज में होगा। फिर बात करेंगे वी सी, वी सी कहाँ होगा, वी सी यहाँ होगा, क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से करंट लीड करता है। वी सी कहीं यहाँ होगा, ये ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद रिजल्टेंट वोल्टेज V को दिखाने के लिए पैरेललोग्राम मेथड का यूज करेंगे। पैरेललोग्राम मेथड वोल्टेज V को यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्या, लेट एन एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई current is phi, that is known as a phase angle। क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट एन एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज कौन सा, ये है, एंड सप्लाई करंट कौन सा, ये है। इसके बीच में एक एंगल मानेंगे, जिस एंगल को हम क्या लिख रहे हैं, फाई, और उसी एंगल को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज अ फेज एंगल। उसी एंगल को क्या कहेंगे, फेज एंगल। ठीक, हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सप्लाई वोल्टेज की। ठीक, इसके वेरिएशन की बात कर लें कि मैक्सिमम कहाँ जाएगा, ये लाइन या तो बहुत आएगा इधर बी के पास, या तो ये लाइन बहुत जाएगा बी आर के पास, क्योंकि ये इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है। तो विच इज वेरी बिटवीन 0 to 90 डिग्री। विच इज वेरी बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे सप्लाई वोल्टेज की। वोल्टेज ट्रायंगल की बात करेंगे। तो वोल्टेज ट्रायंगल को ड्रा करने के लिए ये पोर्शन कट कर लेंगे, जहाँ पे ये लाइन BC के पैरेलल है तो यहाँ BC दिखा देंगे, और ये लाइन BR के पैरेलल है तो इसको BR दिखा देंगे। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे BR है, यहाँ पे BC है, और यहाँ पे V है। ठीक, और फाई एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बना देंगे, ये V हो गया। अब यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज V हो, अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, मतलब समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे सप्लाई वोल्टेज की बात, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर
राइट एंगल ट्रायंगल से बी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वी आर की वैल्यू हमने लिख रखा आई इंटू आर और वी सी की वैल्यू लिख रखा आई इंटू एक्स सी, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। आई कॉमन हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा वो बात करेंगे, लिखेंगे फिर यहाँ से इन द above expression the term root over r square plus x square is known as the impedance of series RC circuit. Which is denoted by capital Z and measured in ohm. So Z is equal to root over r square plus x square. Now V is equal to I into Z. ये हमारा इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे हम इम्पीडेंस ट्रायंगल का। इम्पीडेंस ट्रायंगल वोल्टेज ट्रायंगल से निकालेंगे। ये कहाँ का ग्राफ है रेजिस्टिव एलिमेंट का, यहाँ रेजिस्टिव एलिमेंट दिखा देंगे आर, ये किसका है कैपेसिटिव एलिमेंट। तो कैपेसिटिव एलिमेंट में किसके कैपेसिटिव एलिमेंट का जो रिएक्टेंस है वो क्या है एक्सी, एक्सी यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसका ड्रॉप है ओवरऑल सर्किट का ड्रॉप है वी, तो ओवरऑल सर्किट के ड्रॉप को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ एंगल फाई है यहाँ फाई बना देंगे। इस तरीके से जेड इज इक्वल टू यहाँ से भी क्या लिखेंगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी इम्पीडेंस ट्रायंगल के बाद बात करेंगे आपसे हम फेजर डायग्राम हो गया हमारा, वोल्टेज ट्रायंगल हो गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल, सप्लाई वोल्टेज हो गया। अब बात करेंगे पावर फैक्टर। इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइन एज कोसाइन ऑफ फेज एंगल फाई बिटवीन सप्लाई वोल्टेज कैपिटल B and supply current capital I. It is denoted by cos phi and unitless term। तो फेज एंगल कल भी आपको बताया गया था आरएल सर्किट में,
तो आरएल सर्किट में फेज एंगल करेंट पावर फैक्टर आपको कल भी बताया गया था सीरीज आरएल सर्किट में। तो इसको डिफिनीशन इसका कहीं भी ऐसा नहीं सर्किट वाइज अलग अलग है, या इसका फार्मूला जो आएगा वो भी सर्किट वाइज अलग अलग ऐसा नहीं है, ठीक। फार्मूला जो है वो सेम होगा, बस जो जेड के अंदर की वैल्यू होगी वो चेंज होगी। तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अ कोसाइन ऑफ फेज एंगल फाई। इट इज डिफाइंड एज अ cosine of phase angle phi between supply voltage V and supply current I. It is denoted by cos phi and unit placed, ठीक। तो जो भी सप्लाई वोल्टेज ये और सप्लाई करंट के बीच का एंगल वो फेज एंगल, इसका जो कोसाइन आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर फैक्टर। तो जब हम cos phi लिखेंगे इम्पीडेंस एंगल से, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, R बाई जेड। ये कहाँ से आया, बाई इम्पीडेंस एंगल। दोबारा cos फाई अगर हम वोल्टेज एंगल से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आर बाई cos फाई बाई ये किसे, वोल्टेज एंगल। तो इतनी चीज़ों को आपको बता दिया गया है, तब तक आप इसकी एनालिसिस कर लें 5 से 10 मिनट, फिर इसके आगे आपको प्रोसीड करेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसलिए आप 5 मिनट 10 मिनट देख लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों की एनालिसिस कर चुके हो तो आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया गया आपसे? फेजर डायग्राम डिस्कस कर लिया गया है, वोल्टेज ट्रायंगल डिस्कस कर लिया गया, सप्लाई वोल्टेज डिस्कस कर लिया गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल डिस्कस कर लिया गया, पावर फैक्टर। अब हम बात करेंगे फेज एंगल की। ठीक, फेज एंगल को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा हम चीज़ों को इरेज करेंगे। फेज एंगल को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? फाई से। अगर फेज एंगल फाई को हमको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए दो मतलब जितने फार्मूले बन सकते हैं उसको हम बना करके बताएंगे। तो cos फाई बराबर हमको ये पता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स r बाई जेड हो जाएगा। अगर cos फाई बराबर हमको वी आर बाई वी पता है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स वी आर अपॉन वी हो जाएगा। ये किससे मिला है? बाई पी एफ मतलब पावर फैक्टर वाले फार्मूले से। अब बात करेंगे tan फाई बराबर, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो क्या लिखेंगे? इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी बाई वी आर, बी सी बाई वी आर। यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बी सी बाई वी आर। ये बाई किससे है? ये बाई वोल्टेज ट्रायंगल है वी टी। नेक्स्ट tan फाई देखें हम इम्पीडेंस ट्रायंगल में, तो वहाँ से क्या लिखेंगे? एक्स सी बाई आर। यहाँ से फाई कैलकुलेट जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। ये क्या है? बाई आई टी मतलब इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक, अब बात करेंगे हम पावर का। अब सॉरी, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज का एक्सप्रेशन अगर हम ये लेके चल रहे हैं सर्किट के लिए कि वी मैक्स साइन ओमेगा टी है, तो करंट का इक्वेशन क्या आएगा? अभी हमने देखा कि वोल्टेज से करंट क्या कर रहा था? लीड कर रहा था कितना? 5 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? आई मैक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, ये फर्स्ट सेट है जहाँ आई मैक्स की वैल्यू किससे मिलेगी हमको? वी मैक्स बाई जेड से मिलेगी। और जेड की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे? जेड की वैल्यू होगी वी मैक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा सेट देखें, अगर हमको करंट पता है I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? करंट पता है तो वोल्टेज क्या है? लैग कर रहा है। फेजर डायग्राम से बात कर रहे हैं आप, आपको अगर यहाँ पे फिगर मिल गया है आप पीछे देख सकते हैं वीडियोज को रिवाइंड कर करके। तो वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस आई हो जाएगा। ये सेकंड सेट है वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशन का। यहाँ पे वी मैक्स कैसे निकालेंगे? आई मैक्स इंटू जेड, जहाँ जेड की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा। अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर।
इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल v इंटू स्मॉल आई। v का एक्सप्रेशन अगर हम फर्स्ट सेट लें, v का एक्सप्रेशन क्या है, v मैक्स साइन ओमेगा टी है। अब सेकंड करंट का एक्सप्रेशन लें फर्स्ट सेट में, i मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई पी मैक्स आई मैक्स, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो किसके शेप में आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके रिस्पेक्ट में इसको हम ओपन कर लेंगे, वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वी मैक्स आई मैक्स बाई 2, यहाँ जाएगा कॉस माइनस फाइव और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, वी मैक्स आई मैक्स बाई 2, यहाँ कॉस फाइव माइनस, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था, तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कैसा है, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। ये जो जहाँ ओमेगा टी लगा हुआ है वेरिएबल टर्म, ये कांस्टेंट टर्म। अब हम बात करेंगे टोटल पावर का। तो ये हमारा पहले इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन हो गया। अब बात करेंगे टोटल पावर का। टोटल पावर कैपिटल P इज इक्वल टू एवरेज ऑफ स्मॉल p मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का। तो एवरेज ऑफ जब निकालेंगे तो एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, v मैक्स या v मैक्स आई मैक्स को बाहर ले लेते हैं, v मैक्स आई मैक्स बाई 2 एवरेज ऑफ cos फाइव माइनस एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये वेरिएबल टर्म है तो उसका कंप्लीट साइकिल एवरेज कितना हो जाएगा, 0। और एवरेज का सॉरी कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का टर्म एवरेज कांस्टेंट ही होगा। ये कितना हो जाएगा, v मैक्स आई मैक्स बाई रूट 2 इंटू रूट 2 में ब्रेक कर ले रहे हैं इसको, इंटू कॉस फाइव। वी मैक्स बाई रूट 2 इंटू आई मैक्स बाई रूट 2 इंटू कॉस फाइव, ये हो गया। वी मैक्स बाई रूट 2 किसके बराबर है, वी आर एम एस के बराबर है। आई मैक्स बाई रूट 2 किसके, आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। इस तरीके से P इज इक्वल टू टोटल पावर P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। यहाँ पे वी आर एम एस को सिंपली वी, आई आर एम एस को सिंपली आई इंटू कॉस फाइव लिखेंगे। ये पावर का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, लिख देंगे वेयर कैपिटल V एंड कैपिटल I आर इन RMS फॉर्म। क्लियर है, ये चीज़ें हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, चीज़ों को समझना है। तो आज इस तरीके से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट सीरीज RC सर्किट ऑन अ सिंगल फेज AC सप्लाई कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।